गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आइए आज हम एवरेज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज क्वेश्चनों का लेवल बहुत प्यारा होगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं, साथियों सभी अपने मित्रों तक ये बात फैला दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऊर्जा मिले और मैं और भी अच्छा पैटर्न आप लोगों को दे सकूं। आइए, रोज रोज कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हो। अगला क्वेश्चन के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बिना किसी वार्ता, बिना किसी भूमिका के। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 लेके आ रहा हूं मैं। 27वां क्वेश्चन प्लीज स्क्रीन पर लगा दीजिएगा टेक्निकल टीम। और आज क्वेश्चनों का लेवल देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं साथियों, बहुत प्यारा लेवल लेके आ रहा हूं आपके लिए। आप सोचोगे नहीं उससे भी ज्यादा अच्छा लेवल आपके लिए लेके आ रहा हूं। ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। प्लीज आप मेरी आशाओं पर खरा उतरिएगा साथियों, मेहनत कीजिएगा और कुछ कर दिखाइएगा ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़िएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। ये गेंदबाजी का जो औसत दे रखा है, जो गेंदबाजी का औसत ये दे रखा 12.4। आगे सवाल क्या कहना चाह रहा है ये पढ़ लीजिएगा। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा ली गए विकेटों की संख्या कितनी होगी? अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, उनकी संख्या मुझसे पूछी गई है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को केवल एक बात का ध्यान रखना, बड़ा विशेष बात, कौन सी बात है उसका ध्यान रखना, सुनिएगा आप लोग। ये सवाल मैं आपको कल जो वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें टोटल मैच वाले प्रश्न रहेंगे। अब आपको मैच वाले प्रश्न कैसे हल करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सवाल मिश्रण के नियम पर आधारित है, इसलिए मिश्रण का टॉपिक आपका चल ही रहा है एवरेज में भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पहले हल करवा देता हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले लेके आया हूं। आपको मालूम है कि ये पहले और ये अब का मतलब अंतिम मैच, ठीक। पहले उसका एवरेज था 12.4, ये मैंने यहां लिख दिया, पहले उसका एवरेज था 12.4। अब 26 रन अंतिम मैच में, ये मैं अब की जगह पर अंतिम मैच लिख देता हूं। अंतिम मैच में उसका 26 रन देकर 5 विकेट लिए, 26 रन दिए और विकेट कितने लिए? 5। आप सबको मालूम होना चाहिए कि गेंदबाजी का औसत क्या होता है, कुल दिए गए रन बटा विकेटों की संख्या। कुल कितने रन दिए? 26 रन दिए, विकेट कितने लिए? 5। तो 50 25 बचा 1, 5 दूनी 10। अंतिम मैच में गेंदबाजी का जो औसत था वो था 5.2, जिससे उसके गेंदबाजी में 0.2 अंकों का सुधार हो गया। इसका मतलब अब फाइनली जो आपके पास गेंदबाजी का एवरेज आया वो कितना आया? 0.2 अंकों का सुधार हो गया। इसका मतलब 12.2 सुधार हो गया, मतलब कमी हो गई। 12.4 था पहले, 12.4 में से आप 0.2 सुधार का मतलब होता है घटाना, 12.2 रह गया अब एवरेज। मेरे प्यारे साथियों आप लोग सुन लीजिएगा, गेंदबाजी के औसत में सुधार का मतलब है कमी और बल्लेबाजी में सुधार का मतलब है वृद्धि। अब आपको मिश्रण का नियम लगा दीजिएगा, 12.2 में से 5.2 जाएंगे तो 7.0, ये आपके पास आ जाएगा 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये 35:1। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि उसने पहले 35 विकेट लिए तो लास्ट में कितना विकेट लिया? 1। अब मुझे इसकी संख्या मुझे दे रखी है, इसकी संख्या कितनी दे रखी है? 5 विकेट लिए उसने लास्ट में, इसका मतलब 1 इकाई बराबर 5 है। तो आप सभी बताएंगे 35 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुणा 5, 50 25, 5 15 और 2 17। यदि सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए उसने अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 175। और यदि आपसे पूछता है कि टोटल कितने विकेट लिए, तो मेरे प्यारे साथियों अंतिम मैच से पहले उसने 175 विकेट लिए और लास्ट के मैच में 5 विकेट लिए, तो टोटल विकेटों की संख्या क्या हो जाएगी? 180। लेकिन इस सवाल में आपसे जो पूछा वो ये पूछा है
कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 175 इज द करेक्ट आंसर। एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जो का तो है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। अंतिम मैच से पहले उसका एवरेज था 12.4, अंतिम मैच में 5.2। ये 5.2 कैसे आया? 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो आपको मालूम है कि गेंदबाजी का जो औसत होता है वो होता है कुल दिए गए रन बटा विकेटों की संख्या। कुल दिए गए रन कितने? 26, विकेटों की संख्या कितनी है? 5, तो एवरेज कितना आ गया? 5.2। ये अंतिम मैच में एवरेज हो गया। अब उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो गया। पहले 12.4 था, अब 12.2 रह गया। 0.2 अंकों का सुधार हो गया, इट मीन 0.2 की कमी हो गई। मैंने ये क्रॉस घटाया, आप में से कौन बताएगा? ये 7.0, ये 0.2, ये 35 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए? 35। तो लास्ट के मैच में कितने विकेट लिए? 1। 1 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 5। जब 1 इकाई बराबर 5 है तो आपको मालूम होना चाहिए 35 इकाई बराबर 175। सवाल आपसे यही पूछा है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो राइट आंसर क्या जाएगा? 175। का सवाल में ये पूछता है कि टोटल कितने विकेट लिए, तो 175 में कितना और जोड़ देता? 5, 180 करेक्ट आंसर होता। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर लग चुका है साथियों, पढ़िएगा आप। कितना प्यारा सवाल है, देखो आप क्या है। x तथा 1/x का एवरेज मुझे m दे रखा है। x तथा x लिख देता हूं पहला मैं, x तथा 1/x का एवरेज है m, तो योगफल क्या हो जाएगा? 2m। योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। आपको मालूम है x 1/x संख्या कितनी हो गई? 2, तो योगफल बराबर है, मैंने यहां एवरेज नहीं लिखा, डायरेक्ट ही योगफल लिखा है। आगे सवाल क्या है, आपको ये दे रखा है x प्लस 1/x का एवरेज m में है। एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत मुझे बताना है। ये सवाल मुझसे पूछा गया साथियों, कितना प्यारा सवाल है ये देखो आप, बिल्कुल इजी सवाल है। सवाल ने क्या बोला है? x तथा 1/x का औसत m है, मैंने योगफल का सूत्र लगा दिया। मुझे स्क्वायर निकालना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं तो पता क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर। आप में से कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 दूनी का 4m स्क्वायर हो जाएगा। ये x से x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 4m स्क्वायर माइनस का 2। मैंने इस 2 को इधर भेज दिया तो ये किस में गया? माइनस में। अब आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से मेरे प्यारे साथियों क्या चीज कॉमन है? 2 कॉमन है, तो मैंने ये ले लिया 2। आपके पास क्या बच जाएगा? 2m स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूनी के 4, 2 बच जाएंगे, 2m स्क्वायर माइनस का 1। मुझे इनका औसत बताना है। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सवाल कुछ भी नहीं है, आप x और 1/x को देखकर घबराए नहीं। x तथा 1/x का एवरेज मुझे m दे रखा है, तो आप सभी जानते हो योगफल क्या हो जाएगा? 2m, और इसका एवरेज मुझसे पूछा है। जब स्क्वायर का एवरेज पूछा है तो आप लोग क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने। वर्ग क्यों किया? क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है। आप सभी विद्यार्थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिएगा साथियों। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 दूनी का 4m स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 को इधर भेज दिया। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? 2। मुझे इनका एवरेज बताना है। ये तो योगफल आया है, औसत का सूत्र राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, तो इसमें 2 का भाग लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आपका आंसर बच गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। और आज क्वेश्चनों का लेवल मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी टेक्निकल टीम, क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा स्तर और बढ़ाओ साथियों। 29वां सवाल देखना, टेक्निकल टीम इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके आए, लगा दीजिएगा एक बार स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो साथियों क्या है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ाया। देखो क्या है, यदि x तथा 1/x का औसत m है, x और 1/x का औसत,
इन दोनों का औसत मुझे क्या दे रखा है, m दे रखा है। मुझसे पूछा है एक्स क्यू तथा 1/x³ का औसत क्या होगा। इनका औसत मुझसे पूछा है, मैं यहां लिख देता हूं का औसत मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो सवाल समझाया उसमें स्क्वायर पूछा था, इसमें क्यूब पूछ लिया। सवाल केवल इतना सा है, कोई अंतर नहीं है साथियों। x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2m। ये कैसे हो गया आप सब जानते हो, योगफल का सूत्र जानते हो, औसत गुणा संख्या। ये योगफल हो गया, औसत के क्या m, संख्या कितनी है 2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ये सोचो आप, वर्ग नहीं करना पड़ेगा, मुझे घन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे क्यूब पूछा है। तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, घन करने पर ये हो जाएगा x + 1/x का क्यूब और ये हो जाएगा 2m का क्यूब। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको a + b का होल क्यूब याद होना चाहिए, और ये मैं पहली प्रश्नावली नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे ढंग से बता चुका हूं आपको। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। बस वही मैं लिख रहा हूं, a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में होता है a + b। जमा दिया मैंने, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब 2 का क्यू कितना होता है 8 और m का क्यू m³। मेरे प्यारे साथियों, ये कहने में कभी संकोच मत करना, ये तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्या क्या बचा है ये बताओ। एक तो बच्चा है x³ + 1/x³ + 3 बचा है यहां पे, और x + 1/x का मान क्या दे रखा है 2m। तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 × 2m बराबर ये क्या हो जाएगा 8m³। आगे देखो साथियों, x³ + 1/x³ बराबर 8m³ - 3 दूनी 6m हो जाएगा। ये 6m उधर जाएगा, पक्षांतरण करूंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, आपके पास ये बन जाएगा x³ + 1/x³ बराबर, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2m कॉमन आ रही है। अब यहां पे क्या बचेगा, 2 का भाग लगाए ये 4 बार, m³ में m का भाग लगाऊंगा तो m², और ये माइनस का क्या बच जाएगा 3 3 दूनी 6m हो गया। आप में से कौन बताएगा, मुझे इसका औसत बताना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योगफल। ये राशियों का योगफल दे रखा है, सॉरी यहां पे स्क्वायर है, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये जो बचा ये आपका आंसर बच गया। कितना इजी सवाल है, बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, ये मुझे दे रखा है। अब इसके बाद में केवल सरलीकरण का सवाल रह गया, इसके बाद में समझने और समझाने की कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जिस विद्यार्थी को यह फॉर्मूला याद होगा वो सब विद्यार्थी इसका जवाब दे देंगे। जिसको याद नहीं है, मैं सूत्र लिख रहा हूं a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में होता है a + b। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। यदि यहां माइनस आ गया तो पूरे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आज क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप वीडियो देखें या न देखें, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्वालिटी में कोई समझौता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये मेरी पहचान है, ये मेरी जान है। प्लीज इसको आप लोग समझिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन कोशिश करोगे तो आप लोगों के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नहीं सीख सकते। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को सीखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। जी, अगला क्वेश्चन, टेक्निकल टीम रेडी। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर लगाने की तैयारी करें। जैसे जैसे आज हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनों का लेवल बहुत प्यारा आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कितना प्यारा सवाल है। m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। m से आरंभ होने वाले, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक है। बोलो कितने पूर्णांक है, 5। इनका एवरेज मुझे दे रखा है n है।
ये मुझे दे रखा है। सवाल मुझसे ये कहा गया है कि बताओ m+2 से आरंभ होने वाले m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना होगा। और प्यारे साथियों, आप क्या जानते हो, ये मायने थोड़ी रखता है ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये बहुत मायने रखता है। आप सबसे ऑप्शन में ये दिया गया है, देखो ये ऑप्शन में n+2n+5/2 n+2 n+3 2n+9/2। तो आप ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हो, ऑप्शन में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना है। देखो साथियों, m से आरंभ होने वाले m 5 लगातार पूर्णांक है। अगला पूर्णांक क्या आएगा, m+1, लगातार की बात कर रहा है। m+2 m+3 m+4, देखो आप 1 2 3 4 5, इनका एवरेज, इनका औसत मुझे क्या दे रखा है, n दे रखा है। मेरे प्यारे साथियों, आप 1 मिनट के लिए गोली मारो n को, मैं तो ये कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं देता n वैन, आप ये बताओ इनका एवरेज क्या आता, ये आता, बीच की संख्या तो होती है एवरेज। इसका मतलब क्या हो गया, m+2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। यदि मुझे n नहीं देता, केवल यही कहता कि इन संख्याओं का एवरेज बताओ, तो मैं m+2 बोलता, बीच का ही तो होता है एवरेज। इसका मतलब क्या हो गया, m+2 जहां भी आएगा वहां आप n लिख सकते हो। सवाल ने पूछा है m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत मुझे बताना है। आप में से कौन बताएगा, m+2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n। मैं यूं भी कह सकता हूं n से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक। इनका एवरेज मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ m+2 से पूछा है, लेकिन मैंने n क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं m+2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, n दे रखी है। अब मुझे इनका एवरेज बताना है, तो आप में से कौन बताएगा, अंतर सब में समान है, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2 n और n 2n +5/2, 2 इसके नीचे भी आएगा, 2 इसके नीचे भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2n/2 +5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर बन जाएगा n+5/2। बताओ कोई डाउट हो तो, कितना सिंपल सवाल है ये, देख लीजिएगा भाई। आप केवल समझने की बात यह है, यदि काश इनका एवरेज नहीं देता तो मैं m+2 लेता, लेकिन मुझे इनका एवरेज दे रखा है n है। तो आप में से कौन बताएगा, m+2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, n। सवाल आपसे यही तो पूछा है, m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का एवरेज मुझे बताना है। m+2 की जगह क्या रख सकता हूं, n, इनका एवरेज मुझे बताना है। n, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, 6 पद हो गए, देख लो आप। इनका एवरेज मुझे बताना है, अंतर सब में समान है, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 2n +5/2, इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2, मैंने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ये आपका आंसर। ए ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। बताओ कितने इजी सवाल है, लेकिन ये सवाल तभी इजी लगेंगे जब आपको आएंगे, और यदि नहीं आए सवाल तो ऐसा लगेगा यार एक एक सवाल ही बड़ा मजेदार है, यार आ ही नहीं रही है सर, हम करें क्या, करेगा क्या, मेहनत कर। मेहनत ही वह सुनहरी चाबी है जो किस्मत के फाटक खोल देती है। अब बार बार अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट मैन। आदमी अनुभव से महान होता है मेरे प्यारे साथियों। हम कोई पेट में सीख के नहीं आए, हमने भी यहां पे ऐसे मेहनत की थी, तब जाकर इस रिजल्ट पे पहुंचे। आप मेहनत कीजिएगा, निश्चित रूप से इस मुकाम पर पहुंचोगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। 31वां सवाल, आज क्वेश्चनों का पूरे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, और बहुत ही प्यारा लेवल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखना साथियों, क्या है सवाल, स्क्रीन पर लग चुका है, आप सवाल पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलो है। आप में से कौन बताएगा, ये 31 छात्र हैं, इनका एवरेज दे रखा है आपको 30 किलो। अब सवाल ने क्या चीज बोली है, देखो आप, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए इसमें, यदि अध्यापक और आ जाए, टीचर को और शामिल कर लिया जाए, तो भार में 500 ग्राम की, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। आपसे पूछा बताओ अध्यापक का भार कितना होगा। अध्यापक का भार मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों। आप पता नहीं एक स्टूडेंट इसको कैसे कैसे करेगा, और मैं इसको डायरेक्टली कैसे करूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़का बेसिक कैसे सोचेगा सुनो।
पहला इस सवाल का बेसिक कैसे सोचेगा वो लड़का देखना। 31 छात्र है, इनका एवरेज है 30, तो 31 गुणा 30 ये इनका योगफल आ गया। 31 गुणा 30 ये इनका योग आ गया मेरे प्यारे साथियों। कितने लड़कों का? 31 का। 3 एकम 3, ये 930 किलो हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक अध्यापक और आ गया, तो अब कैंडिडेट कितने हो गए? 32। 32 में 500 ग्राम की वृद्धि होगी, मतलब 30 किलो 500 ग्राम। तो इन दोनों को गुणा करेगा, उसके पास आएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 किलो प्लस ये 500 को इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 16,000 ग्राम। आपके पास कुल मिलाकर हो जाएगा 976 किलो। ये 16 किलो हो जाएगा। 16,000 ग्राम का मतलब 16 किलो। जब 960 में 16 किलो जोड़ूंगा तो 976। अब मुझसे अध्यापक का भार पूछा है, तो आप में से कौन बताएगा अध्यापक का भार? देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे स्टूडेंट, ये टोटल संख्या कितनी है? 32। ये कितनी है? 31। 32 में से 31 घटा दूंगा तो 1, और 1 कौन होगा? टीचर। तो 976 में से कितना घटा दूंगा? 30। 930 घटा दूंगा, ये आपके पास आ जाएगा 46 किलो का। टीचर में वजन कितना है? 46 किलो। मेरे प्यारे साथियों, ये बेसिक है, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा यदि किया तो आप उस लाखों भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे मेरे प्यारे साथियों। इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग इतना टाइम लगाओगे, कभी नहीं लगाना है ऐसा साथियों। डायरेक्टली इस सवाल को कैसे करोगे? सुनो, आपको मालूम होना चाहिए, आपके दादाजी ब्याज इतने फास्ट आंसर दे देते हैं, ब्याज इतने फास्टली आंसर निकाल लेते हैं ब्याज में। और आपसे मैं पूछूं कि बताओ 2 लाख का 3 महीने का ब्याज कितना होगा 12% की दर से, तो आप तो काफी लोग तो यही नहीं जानते 12% का मतलब क्या होता है। 1 रुपया सैकड़ा होता है, 1.5 रुपया सैकड़ा होता है, 2 रुपया सैकड़ा होता है। और आपको मालूम है आपके दादाजी यूं ही निकाल देते हैं चुटकियों में। आप लोग तो पहले ही पूछोगे चक्रवृद्धि ब्याज है साधारण ब्याज है। बता भी दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो रुक जाओ मैं एक बार सूत्र देख के आऊं। कॉपी में लिख रखा मैंने पीछे पीछे सूत्र एक साइड जमा रखा है, आपके दिमाग में ये बात आएगी। लेकिन साथियों वो लोग ऐसे ही मुजबानी, क्योंकि उनके पास केवल किताबी ज्ञान नहीं था, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान भी था। आप थोड़ा सोच के देखो यार, कितना प्यारा सवाल है जिसका आंसर आप लोग केवल इस हिस्से में दे सकते हो। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, स्पेस भी कम रुकेगा आपको मालूम हो तो। देखो आप, कितना प्यारा सवाल है, इतने से हिस्से में मैं इसका जवाब दे रहा हूं। थोड़ी सी आपकी सोच को बढ़ाएंगे आप। देखो कैसे। 31 छात्र, इनका औसत है 30, ठीक है सर। यदि टीचर भी 30 किलो का ही आता तो एवरेज 30 ही रहता, राइट? एवरेज 30 ही रहता यदि टीचर भी 30 का ही आता तो। मैं कह रहा हूं 30-30 किलो के सारे, और एक 30 किलो को और आ गया तो एवरेज वही होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीचर के आने से 500 ग्राम बढ़ गया। कितने ग्राम बढ़ गया? इसका मतलब टीचर ये 30 किलो से तो ज्यादा मोटा है, 500 ग्राम बढ़ गया। अब ये 500 ग्राम कितने कैंडिडेटों में बढ़ेगा मेरे प्यारे साथियों? 32 कैंडिडेटों में। टोटल 32 कैंडिडेट हो गए। ये देखो 30 किलो। अब इसमें जब मैं 500 को इससे गुणा करूंगा तो ये 16 किलो हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 46 किलो। अर्धी लगी में फटकड़ी। केवल सोचने का प्रारूप आपका कैसा है ये मायने रखता मेरे प्यारे साथियों। सोचने का तरीका क्या है आपका? यदि आपने ऐसे ही सोचा तो फिर कोचिंग का वजूद क्या रहा? आप बताओ मुझे। आप ऐसे तो खुद भी कर सकते थे। मेरे यहां पढ़ने का मतलब क्या हुआ आपका? ऐसा करेंगे आप। इसको एक बार में 3 बार पढ़ो भले से, आप मजा आएगा आपको भी, मुझे भी मजा आएगा जब मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट 5 सेकंड में जवाब दे रहे हैं। प्यारे साथियों कैसे करोगे? देखो आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा। 30 किलो का यदि टीचर होता, अच्छा ये तो फैक्ट है भाई साहब, जो टीचर आया ना नया वो मेरे से ज्यादा वजन है। मेरे में 29.5 किलो वजन है, देख लो आप। और ये जो टीचर आया ना ये 46 किलो का है। आप में से कौन बताएगा सवाल ने क्या चीज बोली है कि यदि टीचर भी 30 किलो का ही होता, प्रत्येक स्टूडेंट 30-30 किलो का एवरेज माना गया है, हो सकता कोई ज्यादा भी हो कम भी हो, लेकिन एवरेज 30 किलो है। यदि टीचर भी 30 किलो का ही होता काश, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न में दिया गया 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब टीचर मोटा आया है। कितना 500 ग्राम बढ़ेगा? कितने कैंडिडेटों में? 32 में। 32 में 500 के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब 16 किलो। 16 किलो बढ़ गया तो 30 किलो में 16 किलो जोड़ दिया, 46 किलो। अब इसी को लोग बागों ने क्या बना दी? ट्रिक बना दी। अब सच बात को आप स्वीकार करना, यही है ओरिजिनल बात। इसको ट्रिक बना दी। क्या बोल दिया? नए व्यक्ति का वजन बराबर पुराना औसत प्लस माइनस औसत वृद्धि अथवा कमी
गुणा कुल सदिश। अब आप में से कौन बताएगा पुराना औसत केक है 30 किलो, ये मैंने लिख दिया, लगाइएगा। वृद्धि हो रही है केक ग्राम की 500 ग्राम की, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास 30 किलो प्लस 16,000 ग्राम। 16,000 ग्राम को मैं 16 किलो बोल सकता हूं और ये आपका आंसर क्या हो गया 46 किलो। दोस्तों बस वही जो अपने दादाजी की बात थी उसको यहां के लोगों ने ट्रिक के नाम दे दिया, बाकी सच यही है कि उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कहने के तरीके अलग है बस। बाकी आप लोगों को ये याद हो तो ये याद कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो सबसे बेस्ट चीज इसको मानता हूं। बस आप लोग सोचेंगे 30 किलो का है, यदि 30 किलो का आता तो जो कहते रहता, लेकिन वृद्धि हो गई कितने की 500 ग्राम की, कितने कैंडिडेटों में 3200 में 16 किलो बढ़ गया, 30 और 16 कितना हो गया 46। ऑनलाइन जवाब दे सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। एक बार समझता हूं, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, टेक्निकल टीम एक और जमा दे इसी प्रकार का सेम सवाल। कितने मिनट हो गए? तो 32वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम जमाना में, टेक्निकल टीम बिल्कुल इसी प्रकार का, केवल संख्याएं परिवर्तित करनी है। सवाल ये कि यही रहना चाहिए। मैंने ये ट्रिक भी जो कहते हो रखी है, ये लीजिएगा 32वां सवाल। बत्तीसवां सवाल स्क्रीन पे लग चुका है, देख लीजिएगा साथियों। 32वां बिल्कुल सेम सवाल है। यह है 32वां सवाल। इस प्रकार से देखना मेरे प्यारे साथियों क्या है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, ये मैंने यहां लिखे छात्र, और छात्र कितने हैं 36। इनका एवरेज मुझे दे रखा है, इनका एवरेज कितना भाई साहब 14 वर्ष है। आगे सुनो, यदि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि शिक्षक और शामिल हो जाता है इसमें 1, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है साथियों 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब सवाल ये कह रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी है। मेरे प्यारे साथियों मुझसे किसकी आयु पूछा है? शिक्षक की आयु पूछा है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लग रहा है, ये मैंने दोबारा भी लिख दिया। मैं इस सवाल को वैसे ही करूंगा जैसे मैंने सोचा है, ऐसे बेसिक तो करना ही नहीं है। आप एक बात बताओ, यदि शिक्षक भी 14 साल का आता तो क्या फर्क पड़ता है? एवरेज बुक वही रहता, 14 वर्ष का ही आता तो 14 रहता, लेकिन आपको मालूम है कि 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो भाई साहब इसका मतलब शिक्षक ज्यादा बड़ा आया है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितने कैंडिडेट हो गए अब टोटल? 36 और 1 37। ये लो 14 प्लस 37 एकम 37 बराबर ये क्या हो गया 51 वर्ष का टीचर आया है। ये लो। आप ट्रिक में जमाना चाहते हो, याद करना चाहते हो तो पुराना औसत 14 वर्ष प्लस वृद्धि हो रही है कितने की 1 वर्ष की। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 37। ये 14 प्लस 37 बराबर 51। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस कहने के तरीके अलग है। दुनिया ने इसका नाम ट्रिक रख दिया, बाकी ओरिजिनल बात वही है जो आपके दादाजी कहा करते थे। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था 31 और 32। अब 33वें सवाल में थोड़ी सी स्टेप चेंज कर देता हूं। टेक्निकल टीम 33वें सवाल के साथ रेडी रहे साथियों। थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी विद्यार्थी जी। टेक्निकल टीम रेडी, 33वें सवाल के लिए तैयार रखे स्क्रीन पर जमाने के लिए। और अब की बार लेवल चेंज करो। ये 2 क्वेश्चन बता दिया आपने, एक ही पैटर्न के, बहुत अच्छे हैं। अब की बार टाइप चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट टाइप देखेंगे। सारे सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं साथियों। 33वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लग चुका है। ये इस प्रकार से देखना आप, एक नाव के 10 नाविकों में से, आपको मालूम है कि नाव में कितने नाविक बैठे हैं? 10 नाविक बैठे हैं। इनका एवरेज दे रखा है 10 नाविकों में से एक 56, ये 10 नाविक है टोटल, इनमें से एक 56 किलो का चले गया, इसके स्थान पर एक नया आ गया, इसके स्थान पर एक नया आ गया, जिससे औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। औसत भार बढ़ गया कितना ग्राम? 800 ग्राम। नए नाविक का भार कितना है? जो नया आया इसका भार मुझे बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पर दिख ही रहा आप सबको, देख लीजिएगा साथियों। नाव में कितने नाविक थे? टोटल 10 नाविक थे। 10 नाविकों में से एक नाविक मैंने भेज दिया। पिछले वाले सवाल में क्या था? जितने भी कैंडिडेट थे उसमें एक नया कैंडिडेट शामिल हुआ था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है। कैंडिडेट पिछले वाले सवाल में तो 1 की वृद्धि होती थी, इसमें जो का त्यों कैंडिडेट। पहले भी 10 नाविक थे, एक गया तो एक आ गया ना। कैंडिडेट तो अब भी 10 ही है। ठीक है सर, मैं इस सवाल का पहले बेसिक बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद में ट्रिक से भी जोड़ूंगा सवाल को।
मेरे प्यारे साथियों 10 नाभिक है, इनका एवरेज मान लिया मैंने x, तो योगफल क्या हो जाएगा 10x। 10 नाभिक है, इनका एवरेज मैंने क्या मान लिया x, तो योगफल क्या हो जाएगा 10x। एक गया 56 किलो का, जाने दो, ये हटा दिया मैंने माइनस का 56। अब कितने रह गए 9। एक नया कैंडिडेट आ गया, नया की आयु मान ली मैंने 22, नए की क्या मान ली 22। ये पहले 10 थे, एक गया 9 रह गए, अब एक वापस आ गया, कितने हो गए 10। अब 10 का एवरेज 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। पहले एवरेज क्या था x, अब 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब भी कैंडिडेट 10 है, ये पहले भी कैंडिडेट 10 थे, ये भी 10 का योग और ये भी 10 का योग, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो विद्यार्थी ये समझ के, ये समझ लेता हूं कि मैं 10th क्लास उसने फर्स्ट डिवीजन पास किया, 10th क्लास फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि 10th क्लास में हमको करना ही ऐसे होता है। 10 नाभिक है, इनका एवरेज x माना मैंने, तो योगफल 10x। एक गया 56 किलो का, दूसरा आ गया 22 किलो का। अब एवरेज में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। बताओ कैंडिडेट तो अब भी 10 है, आप लोग क्या बोलोगे? ये 10x माइनस 56 किलो प्लस 22 बराबर 10x प्लस 8000 ग्राम। आप बोल दीजिएगा 10x से 10x कैंसिल आउट, ये आपके पास 22 बच जाएगा, ये 56 इधर जाएगा तो प्लस का, ये 8000 ग्राम की जगह मैं 8 किलो लिख सकता हूं, और दोनों का योग करूंगा तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 64 किलो। ये लो, जो नया कैंडिडेट आया वो 64 किलो का है। लेकिन साथियों कंपटीशन में आपने 10th क्लास किस डिवीजन से पास की कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आप 3rd डिवीजन है तो भी वो मेरिट के साथ बैठे हुए स्टूडेंट है, वो केवल परीक्षाएं आपके स्तर तय करती है। आज कंपटीशन का दौर है साथियों, कोई परसेंटेज मायने नहीं, आज आपकी स्थिति क्या है ये बहुत मायने रखती है। आइए साथियों, ऐसा किसी को नहीं करना है। मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, और छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथियों। मुंह जबानी आप क्वेश्चन को हल कर दोगे, पहले मुंह जबानी बताऊंगा उसके बाद में लिखूंगा। मुंह जबानी का मतलब क्या है? जबान आप आइयो, मुंह से हल करना है, ये हो गया मुंह जबानी। देखो कैसे हल करेंगे, सुनो एक बात, सोचो आप यार थोड़ा सा। किसी भी चीज को हल करने की बजाय मैंने क्या कहा, हार्ड वर्क नहीं करना, सॉफ्ट वर्क करना है। आपको जब भी क्वेश्चन हल करना है थोड़ा सोचा करो, मनन किया करो, उसके बारे में सोचा करो। आप जब किसी के बारे में इतना सोच सकते हो तो इसके बारे में भी सोचो। कैसे सोचोगे देखो, पहले कैंडिडेट थे 10, ठीक है, एक गया 56 किलो का। यदि 56 किलो का गया, 56 किलो का ही वापस आ जाता तो एवरेज पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मैं कह रहा हूं 10 कैंडिडेट है मेरे पास, 56 का गया 56 का आ गया तो अब भी एवरेज वही रहता जो पहले था। लेकिन ऐसा नहीं है, 56 का गया, दूसरा जो आया ना उसकी वजह से 800 ग्राम बढ़ गया। मेरे प्यारे साथियों, इससे ये तो निश्चित हो गया कि जो नया कैंडिडेट आया वो ज्यादा वजन वाला आया, मोटा आया, मोटा। कैसे पता लगा आपको मोटा आया? उसके आने से औसत बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है औसत? 800। कितने कैंडिडेटों में? 10 कैंडिडेटों में। कितने किलो बढ़ जाएगा? 8 किलो। 56 और 8 64, आंसर खत्म मैटर। बता क्या है? लफोटू, सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। मैंने क्या कहा, एक बार दोबारा सोचो, मनन करो। आप इस हार्डवर्क की बजाय सॉफ्ट वर्क करो, दिमाग का यूज करो। गांव में आज भी, देहाती गांव में एक कहावत है साथियों कि काम का चाराना दिमाग का बाराना। यदि आपने दिमाग से यूज किया तो बहुत प्यारा आपका आंसर आ जाएगा। पेन कॉपी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मेरे हाथ में पेन कॉपी नहीं है, मैं मुंहजबानी उत्तर दे रहा हूं। कैंडिडेट कितने साथियों? 10। एक 56 का गया, यदि 56 का आता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह निश्चित है कि गया केक का 56 का आया, जो आया उसकी वजह से 800 ग्राम बढ़ रहा है। तो आप एक बात बताओ मुझे, 800 ग्राम कितने कैंडिडेटों में बढ़ेगा? 10 कैंडिडेटों में। कितने किलो बढ़ जाएगा? 8 किलो। 56 और 8 कितना हो गया? 64 किलो। ये आपका आंसर देख लो। आप इसमें करना चाहो तो 56 का गया, 56 का आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 800 बढ़ रहा है। कितने कैंडिडेटों में? 10 कैंडिडेटों में। 56 किलो प्लस ये 8000 ग्राम हो जाएंगे, 8 किलो। दोनों का योग क्या हो जाएगा? 64 किलो। ये लो। अब कोई को आदती लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, यूं कहता है कि मुझे तो ट्रिक बता, तो आजा, मैं तैयार बैठा हूं। मैं सेवक तुम्हें स्वामी, तुम्हारी जैसी इच्छा करे, मैं सेवक हूं। तुम जैसा आदेश करोगे वैसा मैं लिखूंगा। आप ट्रिक के लिए बोलोगे तो लिख दूंगा, मेरा क्या फर्क पड़ता है बताओ। मैं तो आपका मार्गदर्शक होने के नाते मैंने यह भी बताया है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की आदत गंदी है, वो सुधर नहीं सकते। अंग्रेजों के जमाने के जेलर कैसे सुधरेंगे बताओ? उनको यही चाहिए, मैंने यही दिया। जिसको जैसा चाहिए मैंने वैसा दिया। किसी को, जिसको वाकई आपको अच्छा लगता है कि यार हमको तो तुरंत आंसर चाहिए, विदाउट पेन कॉपी हमको हल करना, तो ये बता दे। किसी को लत ये गलत लग गई ट्रिक की, तो आजा बेटा, ट्रिक ले ले। आने वाले की
आयु बराबर जाने वाले की, आयु वजन लिख दो आप, आयु वजन कुछ भी लिख दो, आयु का दे रखा तो आयु लिख दो, वजन का दे रखा तो वजन, आने वाले का वजन बराबर जाने वाले का वजन प्लस माइनस वही बात पिछली बात, औसत वृद्धि अथवा कमी गुणा कुल सदिश टोटल कैंडिडेट। और इतना समय जब इसमें बर्बाद करता है तो इसको ही सोचना यार, इसके बारे में सोचना कुछ नहीं है। आने वाले का मुझे निकालना है, एक्स मान लिया, जाने वाले का 56 प्लस वृद्धि हो रही है कितने ग्राम की, 800 ग्राम की, कैंडिडेट कितने हैं 10, ये 56 किलो प्लस 8000 ग्राम, 8000 ग्राम का मैं क्या बोल सकता हूं 8 किलो, और ये आपका आंसर कितना आएगा 64। मेरे प्यारे साथियों, मैं केवल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तीन तरीके बता रहा हूं, ये केवल आपके लिए कि आप किसी भी तरीके से सीखे तो सही। जब आप कोई सा भी तरीका सीख जाओगे तो ट्रिक तो आप खुद बना लोगे, एक ही सवाल को 10 बार सॉल्व कर लो, ट्रिक अपने आप निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम रेडी रहे ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन जमाने के लिए। जी साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आप तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है सवाल, स्क्रीन पे लग चुका है, टेक्निकल टीम रेडी है। 34वां सवाल पढ़ लो आप, मैं लिख रहा हूं फिर ऊपर। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, आपको मालूम है टोटल लड़के कितने हैं 8, ये मैंने लिख दिए। इसमें से एक लड़का चला गया, जाने दो, अरे आने से कोई नहीं रोक पाया तो जाने से कौन रोक पाएगा। देखना साहब, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, 56 किलो भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। अब की बार जो आया ना वो 56 किलो का आया भाई, जाने वाले की नहीं दे रखा कि ये जाने वाले कितने का है, ये मुझे नहीं पता, जिससे औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो गई, 2.5 किलो बढ़ गया, ये नया आने से 2.5 किलो बढ़ गया। आपसे पूछा गए लड़के का भार कितना है, ये जो गया लड़का ने इसका भार मुझसे पूछा है, मैंने क्या कहा, मैं विदाउट पेन कॉपी इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, ना ऑप्शन को देखूंगा ना किसी को देखूंगा, मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, ध्यान ही मत दो किसी पे यार। दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के मजा लेती है, कंधे से कंधा मिलाकर गर्दन उड़ा देती है। आप बिल्कुल सोचेंगे, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा और जवाब दीजिएगा, बेशक सेकंडों का जवाब है। भाई मेरे एक बात बता, टोटल कैंडिडेट के 8, एक गया एक आ गया, अब भी कैंडिडेट 8 है। यदि 56 का जाता 56 का ही आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन भाई ये 56 के आने से ना 2.5 किलो बढ़ गया। इसका मतलब गया जो कमजोर गया, आया जो मोटा आया, जब भी तो बढ़ाए। जो गया वो 56 किलो से कम होगा, 2.5 गुणा 8 करो आप, 25 8 220 किलो बढ़ गया। इसका मतलब गया जो 56 में से 20 कम का गया, मतलब 36 किलो का गया। अब आपका आंसर आ चुका 36। कैसे करना है आप लोग, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लो आप। वट करना है ऐसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूं। भाई मेरे एक बात बता, टोटल कैंडिडेट के 8, अब भी 8 है, पहले भी 8 है, एक गया दूसरा आया, यदि जाता भी 56 का आता भी 56 का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ है कि 56 का आया है, जिससे 2.5 किलो बढ़ा है एक कैंडिडेट में, औसत में, औसत का मतलब होता है एक कैंडिडेट में। इसका मतलब जो आया ना वो मोटा आया, गया जो पतला गया। 2.5 किलो के हिसाब से 8 किलो में कितना बढ़ गया, 25 8 220 किलो बढ़ गया, 20 किलो मोटा आया। इसका मतलब गया जो कितने का गया, 56 में से 20 गए तो 36, आपका करेक्ट आंसर। अब कोई कहता है नहीं गुरुजी देखो कुछ भी करो आप, आपको मेरी कसम है, आपको खुदा कसम है, आप जिसको मानो उसकी कसम है, ट्रिक तो बतानी पड़ेगी, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर ट्रिक के बिना नहीं रह पाएंगे। तो आजा लपेटा में ट्रिक को, बताओ क्या बताया मैंने, आने वाले की बराबर जाने वाले की प्लस माइनस औसत वृद्धि। अब की बार मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ओब्लिंग कमी गुणा कुल सदिश। बताओ मेरे प्यारे साथियों, आने वाले की कितने दे रखी है 56, जाने वाले की एक्स वृद्धि हो रही है कितने की 2.5 किलो की, कैंडिडेट के 8, 56 एक्स प्लस 25 8 200, 20 उठ के इधर आ जाएगा, 56 माइनस 20 तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 किलो। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, कहीं कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने 2 सवाल करवा दिए। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहता हूं, क्वेश्चन और अच्छे लेके आना चाहता हूं। आप लोग प्लीज एक बार समझ में आ रहा हो तो यस लिखें, नहीं तो नो लिख दे। मुझे उन क्वेश्चनों से मतलब नहीं है कि मैं मनोरंजन के सवाल करवाऊं, मैं क्वेश्चनों का स्तर लेके आ रहा हूं और मुझे जाना जाता पहचाना जाता क्वेश्चनों के लेवल के रूप में,
क्वेश्चनों की क्वालिटी के रूप में अपनी पहचान बना रखे, उसको कम नहीं होने दूंगा। तेरे समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कमजोरी आप में। मैं क्वेश्चन कम नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चनों की क्वालिटी कम नहीं करूंगा। आप कितना भी कुछ भी लिख लो, मैं क्वेश्चन तो एक से बढ़कर एक लेके आऊंगा मेरे प्यारे साथियों। आपको यस और नो केवल इस बात पे लिखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जल्दी एक बार मैं कमेंट्स चेक करना चाहता हूं, बहुत देर हो गए मुझे कमेंट्स चेक किए हुए। मैं पहले कमेंट्स देखना चाहता हूं। यस समझ में आ रहा हो तो यस, नहीं आ रहा हो तो नो लिखे। बेशक मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। एक बार सभी कमेंट्स में लिख के बताएं। अरे वाह यार, आप तो बहुत अच्छे हो गए अब तो। क्या बात है, अच्छे क्वेश्चनों के लेवल को भी आप लोग पढ़ रहे हो। अरे यार मजे मान दिए तुम्हारी कसम। अब मेरे ऐसा लगता है कि सवा मनी कर देनी चाहिए लॉकडाउन के बाद में। कितना अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है, ये देखो खतरनाक। सर ये कह रहे हैं सर मजा आ रहा है। अरे मजा किसी का गुलाम थोड़ी आएगा यार। लो तो लो, अगले सवाल के लिए टेक्निकल टीम से बोलता हूं। बहुत प्यारा सवाल और बहुत अच्छा सवाल, लेवल का क्वेश्चन जमा दो। एक लगना चाहिए मेरे स्टूडेंटों को कि यार कहां से क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जम्मू कश्मीर से लेके आए हैं कि इस समय पे चीन से लेके आए हैं। कोरोना आया चीन से मेरे प्यारे साथियों, सवाल मैं पूरे वहीं से लेके आया हूं। कहां से? जम्मू कश्मीर से। देखना अगला सवाल जमा दीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखना, मजा आने वाला है आपको। हालांकि आप कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन का बहुत अच्छा है, लेवल है जी। टेक्निकल टीम प्लीज 35वां सवाल जमा दीजिएगा स्क्रीन पर। और ये सवाल देखो कितना प्यारा सवाल है, तुम्हारी कसम। बाहर हो फूल बरसाओ, गजब का क्वेश्चन आया मेरे लिए। इससे बढ़कर और क्या चीज होगी यार। देखो कितना प्यारा सवाल है। 3 व्यक्ति एबीसी का एवरेज मुझे दे रखा है, ए बी और सी। इनका एवरेज मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? 84 किलो। ये मैंने लिख दिया 84। 84 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से, क्योंकि एवरेज है ये इनका। डी के सम्मिलित होने पर प्यारे साथियों, ए बी सी और डी के सम्मिलित होने पर एवरेज जो हो जाता है वो हो जाता है 80। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैंने 80 को 4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये इनका एवरेज है 80। तो योगफल के लिए क्या करेंगे? औसत गुणा संख्या। अब यू कह रहा है ई जिसका भार डी के भार से 3 किलो अधिक है। ई जिसका भार डी के भार से 1 किलो ज्यादा है, 3 किलो ज्यादा है। अब सवाल ये कह रहा है ए को प्रतिस्थापित कर दे। ए की जगह पे किसको ला दे? ई को ला दे। ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी ई, बी सी डी ई इनका एवरेज हो जाता 79। 79 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये भी तो 4 संख्या है। मुझसे पूछा है ए का भार कितना होगा, ये ए का भार मुझे बताना है। प्यारे साथियों, अच्छे क्वेश्चनों के लेवल से घबराना नहीं है आपको। मैंने क्या कहा, क्या गजब का क्वेश्चन आया यार तुम्हारी कसम। लेवल देखो क्वेश्चनों का, फोकट में आप लोगों को मजा आ रहा है। यदि मैं यही कोर्स पेड कोर्स बेचता, और आएगा वो टाइम भी आएगा, देखना आप लोग मोहताज हो जाओगे कि सर हम भी खरीदेंगे। खरीदना पड़ेगा आने वाले समय में आपको। मैं आपको वो चीज फोकट में दे रहा हूं। और आप लोग यार पता नहीं क्यों अपने दोस्तों को, आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त सीखे। हम तो यार इतना कॉपरेट लेके चलते हैं हमारे फ्रेंडों को जिसकी कोई हद नहीं। आपने अभी तक किसी को बताया नहीं। अब तक तो कम से कम 100 लोग हो जाते यार देखने वाले एक साथ। और तुम जितने ज्यादा देखोगे, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मेरा उत्साह वर्धन कीजिएगा साथियों। मैं नीरस नहीं पढ़ाना चाहता, मुझे आता ही नहीं है। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ऐसे नीरस भी पढ़ाऊं और ऐसे, मतलब मजा नहीं आता यार। सरस रस के साथ क्वेश्चन देखो आप लोग, बड़ा प्यारा सवाल है। तुम्हारी कसम ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को मैं लॉकडाउन के बाद में सवा मनी कर दूं। ये 54-58 वाले सवाल नहीं है, सवा रुपये वाला सवाल है। आपकी दादी मां से पूछना, वो बताएगी सवा रुपया का शुभ अर्थ क्या होता है। देखना साथियों, मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है। एक कितने आइए, कोई नहीं, मैं इसका योग निकाल लेता हूं। 4 × 12, 8 × 24 और 1 25। ये 320 किलो हो जाएगा। ये आपके पास 320 में से 4 और घटा दो ना आप, 316 हो जाएगा। अब मुझे एक ही आयु बतानी है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। आपके सामने मैं यहां समझा रहा हूं, कोशिश करना बात को समझने की। एबीसीडी में से यदि मैं एबीसी हटा देता हूं तो कौन बच जाएगा? डी। 2 में से 1 को घटाने पर एबीसीडी में से एबीसी हटा देता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 320 में से 252 घटा दो, 68 किलो। डी की आयु आ गई 68। और आपको पता है ई कितना है? डी से 3 किलो ज्यादा है। 68 में 3 और जोड़ दिया, ये 71 किलो। ये डी ई की आयु आ गई। मुझे डी से काम थोड़ी है, मुझे ई से काम थोड़ी है, मुझे तो ए की निकालनी है। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट के लिए सोचना और सोच कर देखना। मुझे ए का मान निकालना, ए का मान कैसे आएगा ये देखना। आप इधर ध्यान दीजिएगा, मैं आप सबको के सामने लिख रहा हूं।
ए बी सी डी का योग कितना दे रखा? 320। ए का मान मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ए बी सी डी ई, इनके योग में से यदि मैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान घटा दूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा आपके पास। अब इनका मान कैसे निकालोगे? देखो आप, ए बी सी डी का मान तो आपको दे ही रखा है, कितना है? 320 प्लस ई का मान आपके पास ये आ गया 71 किलो, माइनस बी सी डी ई, इसका मान कितना दे रखा? 316। आइए साथियों घटा दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 7 और 2 9, 391 माइनस 316, ये कितना बचेगा? 5, और ये आपका 75 किलो इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट्स हो तो प्लीज जरूर कमेंट्स लिखना। बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन का लेवल है, और लास्ट वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें आपके पास अब आएगा मजा। तो साथियों देखना, क्वेश्चनों का लेवल देखना ना भूलना, अपने सभी मित्रों को अवगत करा दे। वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते रहना। लेकिन दोस्तों क्वालिटी से समझौता नहीं करना है, बढ़ना इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, पढ़ना है। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बीएन राजपूत आज की इस वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।